हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज आप लोगों के लिए कुछ अलग ही चीज़ लेके आए हैं, है ना। जो बेसिकली कोई फार्मूला पे, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि हम फार्मूला कम यूज करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद रखना है सिर्फ तरीका, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम सब चीज़ के लिए एक कंसेप्ट देते हैं, है ना। एक बार अगर इसको देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे आप लोग मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें याद करने का तरीका भी बता दिए थे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री को कैसे याद रखेंगे, है ना। लेकिन अब आज का जो वीडियो बता रहे हैं, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ही रहता है। इसको याद करने, उस समझिए कि वो भूल ही जाता है कि इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। लेकिन उस चैप्टर का भी नाम बता रहे हैं क्या पढ़ाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा ना। और उसमें क्या होता है कि बच्चा हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि सर कभी बोल देता है परी केंद्र, कहीं बोल देता है अंतः केंद्र, कहीं बोल देता है लंब केंद्र, कहीं बोल देता है गुरुत्व केंद्र। ये सब क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे। क्योंकि कभी कभी कर देता है 90 प्लस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू, कभी कर देता है थीटा दुगुना कर दो, कभी कर देता है कि नहीं दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बना दो। इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो त्रिभुज का केंद्रक, यानी इस चैप्टर का नाम है आपका त्रिभुज का केंद्रक, है ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा, चलिए लिखिए तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक, है ना, त्रिभुज का केंद्रक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में क्या होता है कि एक शीर्ष से, है ना, किसी भी भुजा पर डाला गया लंब, यानी एक या जो ऊंचाई है, इसका नाम कुछ होता है जिसका नाम है माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका, यानी मेडियन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडियन। आप सब माध्यिका भी बोल सकते हैं, इसको नाम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक, इसका एक और नाम है, इसका कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोण समद्विभाजक। क्लियर है, क्या लिखेंगे, कोण समद्विभाजक। इसका और भी नाम है लंब समद्विभाजक, है ना। सब एक ही चीज है, यानी किसी भी शीर्ष से भुजा पर जो रेखा आती है उसका नाम होता है माध्यिका। तो एक बात बताइए, हमारे त्रिभुज में कितने शीर्ष है, 3 शीर्ष है। तो 3 शीर्ष है तो माध्यिका क्या होगा, 3 को ही माध्यिका होगा। तो देखिए एक माध्यिका तो मेरा यहाँ यह हुआ। याद क्या रखना है, इसे मेन पॉइंट क्या रखना है कि यह जो माध्यिका जो होता है ना, यहाँ से माध्यिका इस पर जो आता है यहाँ पे, तो अब मान लीजिए कि यहाँ से एक बिंदु यहाँ से खींच दिए, इसे यहाँ से ऐसे, यहाँ एक बिंदु मिल गया केंद्र। अब ये भी भाई कहेगा कि हमको भी मिला दो, तो मिला दो इसको भी। तो देखिए तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसी का नाम होता है केंद्रक, यानी गुरुत्व केंद्र, यानी सेंटर, है ना। तो यही मिल रहा है, ये इसी को कभी कभी बच्चा जो होता है गलती करता है। इसमें गलती क्या करता है कि यहाँ कभी कभी बन जाता है लंब केंद्र, उसके बाद परिकेंद्र, उसके बाद गुरुत्व केंद्र, है ना, उसके बाद अंतः केंद्र। ये सब बहुत गलती करते हैं, है ना। कैसे पहचानेंगे कि लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, कैसे पहचानेंगे, इसी चीज को हमको सीखना है। तो सबसे पहले याद रखिए, यह हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बीचों बीच जो लाइन आया है, शीर्ष से आया है भुजा पे, वह मेरा बना माध्यिका, यानी मेडियन, यानी ऊंचाई, यानी कोण समद्विभाजक। ये तीनों मीडियन जब एक बिंदु पर मिलता है तो उसको बोला गया सेंटर। अब यह जो मीडियन होता है, यह हमेशा दो भागों में बांटता है, यहाँ ध्यान देना है। जैसे यह मीडियन है, यहाँ बिंदु मिला है तो यहाँ 2 भागों में बांटा है। पहला का नाम होता है 2 और दूसरा का नाम है 1, बस। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना आसान। लेकिन जो बच्चा अगर पढ़ा होता है, 2 और 1 याद रखता है कि मीडियन जो होता है 2:1 के रेशियो में होता है, तो क्वेश्चन यूं चुटकी में सॉल्व हो जाता है, कोई फार्मूला लगाने का जरूरी नहीं होता आपको, है ना। जैसे देख लीजिए, मानते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। क्वेश्चन कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी में क्या है, एडी माध्यिका है, जी केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक है। और कहेगा कि माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। माध्यिका की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है ए से लेकर जी तक की दूरी कितना होगा। तो अभी बताना है माध्यिका। तो हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर डी तक टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस
कितना होगा, 2 1 3, तब मेरे अनुसार कितना 3। समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक माध्यिका कितना लेंगे 3, हमेशा अपना कितना लेंगे 3। अब क्वेश्चन में कितना लेंगे आपको मालूम है, क्वेश्चन में बोला है 12 सेंटीमीटर लंब, यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 3 बराबर कितना बराबर 3 बराबर 12, तो एक का वैल्यू कितना 3 रुपया, 3 रुपया में 3 चॉकलेट का दाम 12 रुपया, तो एक का 4, यानी 3 से इसको काट दीजिए कितना बन एक, एक का वैल्यू आ गया आपका 4। आपसे पूछा गया ए से जी तक की बताना है, यहाँ जी से डी तक का मिल गया क्या, ए से जी तक का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, लीजिए हो गया आंसर। यही सिंपल सा क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आ गया। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, अब पूछा भी जाता है, लेकिन बच्चा को यह होना चाहिए कि कंसेप्ट है कि नहीं मालूम, कि जो माध्यिका होता है वो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो किस रेशियो में बांटता है, तो याद रखिएगा हमेशा 2:1 में बांटता है। ये तो माध्यिका का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक 3 हुआ है, तीनों का नाम अलग अलग है, इसको ध्यान समझिए। पहला पहला याद रखना है जिसका नाम होता है पड़ी केंद्र, पड़ी केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर, है ना। दूसरा होता है लंब केंद्र, लंब केंद्र, है ना, जिसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में लिख लीजिएगा ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। उसके बाद तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है बताइए, पहला पड़ी केंद्र, दूसरा लंब केंद्र, तीसरा होता है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। एग्जाम में आपको याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको लिख के देगा इन सेंटर अंतः केंद्र, है ना, ये लिख के दे देगा कि यह इन सेंटर है, यह लिख के देगा कि यह ऑर्थो सेंटर है, यह सरकम सेंटर है ना, सरकम टांसेज। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको यह कह देगा कि लंब केंद्र, अंतः केंद्र, पड़ी केंद्र, यह सब दिया हुआ है, लेकिन अब याद कैसे करेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि यह तीनों चीज इसी का नाम है, सेंटर का नाम है, लेकिन ये चेंज हो जाता है कभी, यह हमेशा चेंज होता है माध्यिका के कारण, माध्यिका ही सब इसको डिस्टर्ब करता है, कभी कभी माध्यिका लंब पड़ जाता है जिसके कारण इसका नाम हो जाता है लंब केंद्र, है ना। फिर पड़ी केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होगा, इसमें बताते हैं, समझाएंगे भी। देखिए पहले एक फोटो बना लेते हैं, यह एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ लिखेगा ए बी सी, या मान लीजिए ओ है ना, क्या है, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ओ जो है ओ लंब केंद्र है, ओ कितना, ओ का नाम क्या दे दिया है लंब केंद्र, यानी और क्या दे दिया लंब केंद्र, क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, है ना, तो यह जो है लंब केंद्र है, और यह आपको दे दिया है कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू 30 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ का वैल्यू कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो यहाँ का वैल्यू बताना है ना। तो ये तो आपको क्लियर कर दिया कि ये लंब केंद्र है। यहाँ यह भी कर सकता था क्वेश्चन कि यहाँ पड़ी केंद्र है, यह भी कर सकता था कि अंतः केंद्र है, तीनों का बनाने का तरीका अलग अलग है। अब देखिए जब लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र होगा तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद देखिए, लंब केंद्र बोलने से पता चलता है लंबा, बोलने से क्या पता चलता है लंबा, तो लंबा यानी ऐसे लंबाई। और आपको मालूम होगा कि यह जो मेरा हाथ है, इस पर जब भी कोई बिंदु पड़ता है, यानी जब भी इस पर, इस रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, आपको मालूम होना चाहिए कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है इस लाइन पे, है ना, यानी रेखा है, इस रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री। आई लंबा है कि नहीं है लंबा, तो याद रखना है कि जब भी लंबा बोलेगा, लंब केंद्र बोलेगा, तो 180 डिग्री हमको पुराना है, चाहे जैसे भी हो। अब देखो यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना करेंगे कि 180 डिग्री पुर जाएगा, तो सब बोलिए सर 150 लिख दीजिए ना, आंसर हो गया, कुछ करने का जरूरी नहीं है, 100 और 150 और 30 हो गया, दोनों मिलके 180 डिग्री। कब, जब यह लंब केंद्र बोलेगा तब। बात समझ में आ गया, क्या बोलेगा, जब लंब केंद्र बोलेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, जब लंब केंद्र बोलेगा तो दोनों को मिलाकर कितना डिग्री लिखना होगा हमको 180 डिग्री, ठीक है। लंब केंद्र का काम खत्म हो गया आपका, अभी कंफ्यूजन है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ का वैल्यू आपको दे दिया 60, कितना डिग्री, और यहाँ का वैल्यू आपको दे दिया 30,
है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ का वैल्यू बताइए, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ओ जो है लंब केंद्र है, लंब मतलब लंबा, पुराना है 180 डिग्री, है ना। तो वो लंब केंद्र है। और यह बोला गया कि एंगल ए बी सी का वैल्यू 60 डिग्री, ए सी बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो आप बताइए एंगल त्रिभुज बी ओ सी का मान कितना होगा, मतलब यहाँ डिग्री। तो आपको देखिए सिंपल, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, दो को हमारे पास मालूम है 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, बचा कितना डिग्री 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब जब यहाँ 90 डिग्री बना तो हमको तो पुराना 180 डिग्री, जब ये 90 डिग्री तो यहाँ भी कर देंगे 90 डिग्री, दोनों मिला के कितना डिग्री 180 डिग्री आंसर। देखिए इसी का नाम है एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में सब पढ़ना है और एग्जाम में डिफिनेट रहता है। अभी जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए देखना मत भूलिएगा इस चीज को, एकदम क्लियर कर लीजिए कि लंब केंद्र मतलब लंबा, लंबा मतलब 180 डिग्री, आपको कितना डिग्री कोण बनाना है 180 डिग्री का कोण बनाना है। हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिकेंद्र और अंतः केंद्र पे, है ना। चलिए परिकेंद्र, एग्जामिनर बोलेगा कि यह परिकेंद्र है, यानी त्रिभुज परिकेंद्र में यह बोलेगा ए बी सी, है ना, परिकेंद्र है। देखिए परिकेंद्र मतलब केंद्र तो यही होगा त्रिभुज में, अब नाम इसका सिर्फ बदल दिया, रख दिया क्या परिकेंद्र। अब बताइए लंब केंद्र था तो हमको 180 डिग्री पुराना था, जब यहाँ परिकेंद्र होगा तो कैसे बनाएंगे भाई, तो परिकेंद्र के लिए यहाँ दुगुना हो जाता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 थीटा, दुगुना हो जाएगा। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री है, तब इसको याद कैसे रखेंगे सर, क्या इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे, है ना। तो याद कर रखने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा परिकेंद्र कैसे याद रखेंगे। देखिए आप लोग मार्केट में निकलते हैं, है ना, बहुत सुंदर लड़की को देखते होंगे, है ना, बहुत सुंदर समझते हैं, जो परी की तरह लगती है देखने के लिए। तो आप सिंगल रहते होंगे तो क्या सोचते होंगे, ओ माय गॉड हम भी डबल हो जाते हैं, यानी मतलब एक को देख के अब क्या हुआ कि हमको परी मिल गया, मतलब एक से क्या हो जाना है हमको दो होने का मन कर रहा है। तो जब एक से दो होने का मन कर रहा है तो यह भी एक से दो हो रहा है, तब परी के जैसी परी मिलेगा हमको एक से क्या हो जाना है दो हो जाना है, मतलब दुगुना हो जाना है। अब भूलिएगा नहीं, परी मिलेगी आपको दुगुना हो जाना है, जब आपको लंब मिलेगा तो आपको 180 डिग्री बना देना है। कहीं से कोई क्लियर एकदम दिक्कत नहीं। बताइए परी मिलेगी तो दुगुना होना है, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ 120 डिग्री, है ना, यहाँ 90 डिग्री है तो 180 डिग्री। बस परी मिली दुगुना हो जाइएगा, क्लियर। नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, जब भी परी मिलेगी तो हाँ बोल दीजिएगा, तब दुगुना हो जाइएगा, है ना। तब परी के अंदर में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यहाँ 30 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए एंगल यानी यहाँ पे बना रहा 45 डिग्री का कोण, तो बताइए परी केंद्र में बी ओ सी का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री यहाँ होगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना डिग्री का 90 डिग्री का आंसर। बस कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला लगाने का जरूरी नहीं है आपको, परी केंद्र का काम फिनिश्ड। जब भी परी केंद्र का बात होगा तो आप बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो अभी फार्मूला लिखवा रहे हैं आपको। चलिए फार्मूला नहीं, फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप एक क्वेश्चन लिखिए, परी केंद्र का एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। चलिए लिखवा रहे हैं परी केंद्र का। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग है, परी केंद्र का क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलिए लिखिएगा। देखिए एक त्रिभुज, आप लोग लिख लीजिए, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है यदि कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री, 45 नहीं लिखिएगा, बी ए सी बराबर 85 यानी 85 डिग्री, बी ए सी बराबर 85 डिग्री और एंगल बी सी ए बराबर 75 डिग्री हो तो एंगल ओ ए सी का मान कितना होगा। कॉपी में लिखिए एक बार फिर से, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है यदि कोण बी ए सी बराबर 85 डिग्री
और बी सी ए बराबर 75 डिग्री हो तो ओ ए सी का मान कितना होगा? ओ ए सी का मान कितना होगा? एगो दे रहा है आपको 85 डिग्री, एगो दे रहा है 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा गया ओ ए सी का मान। देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक फोटो बनाना है। आपसे पड़ी मिली है तो पड़ी को पहले बना लेना है। यह देखिए मेरा पड़ी केंद्र है, यहाँ ये मेरा पड़ी केंद्र हो गया। क्लियर? अब समझना। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, है ना। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो जो है पड़ी केंद्र है और त्रिभुज बी ए सी का मान दिया हुआ है। बी ए सी का मान टोटल दिया हुआ है 85 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 85 डिग्री। और यह भी दिया हुआ है एंगल ए सी बी का मान दिया हुआ है आपको कितना डिग्री? 75 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है एंगल ओ ए सी का मान बताइए, यानी त्रिभुज ओ ए सी का मान बताइए। अब ओ ए सी एक त्रिभुज बनेगा तो हमको तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक लंब खींच के। अब बताइए ओ ए सी त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये वाले बताइए। ओ ए सी अभी तो सर अभी तो आपसे बात हुआ है, अभी तो सर आप बोले हैं कि पड़ी केंद्र में होता क्या है कि यहाँ का दुगुना हो जाता है। लेकिन अब यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? छोटका एंगल का जरूरी है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, ये 85 है, ये 75 है, कितना हो गया? 160 डिग्री। ठीक है, 85 75 कितना हो गया? 8 7 15 160 डिग्री हो गया। 160 डिग्री। अब हमारे पास 180 होता है, बचा कितना डिग्री? 20 डिग्री। कितना डिग्री बना? यहाँ का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। पड़ी केंद्र यहाँ बने, केंद्र यही रहेगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अगर यहाँ से होगा तो यहाँ का वैल्यू दुगना होगा, यहाँ से होगा तो यहाँ का दुगना होगा, यहाँ से होगा तो यहाँ का दुगना होगा। अगर ये 85 है तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 है तो यहाँ कितना बनेगा बताइए? यहाँ बन जाएगा। आपको दुगना होने का मन कर रहा है, मतलब कितना होने का मन कर रहा है? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। और जब भी पड़ी केंद्र में होता क्या है कि यहाँ का वैल्यू छोटा वैल्यू, देखिए छोटा, ध्यान से, छोटा वाला जो है छोटा और इधर भी छोटा, दोनों छोटा। यहाँ और यहाँ का जो वैल्यू होता है ना, ये बराबर बराबर होता है। तो बताइए जब ये 40 डिग्री ले लिया 180 में से, क्योंकि त्रिभुज है, 40 डिग्री ले लिया, 180 में से 40 डिग्री ले लिया, तो बचा कितना डिग्री? 140 डिग्री। और 140 डिग्री में ये दोनों बराबर बराबर लेगा। इसका मतलब है कि जो छोटका का वैल्यू होगा 140 में से ये भी लेगा 70 डिग्री, और यहाँ का वैल्यू ये भी लेगा कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो मेरा आंसर हो गया 170 डिग्री। क्लियर? पड़ी केंद्र कुछ भी बोले, अब तो क्लियर हो गया। पड़ी केंद्र अंत केंद्र भी बता देंगे, याद कैसे रखेंगे। पहले पड़ी केंद्र क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए, फिर बताते हैं आप लोगों को। चलिए पड़ी केंद्र से मिलवाते हैं, एक और पड़ी से आप लोगों को मिलवा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। त्रिभुज ए बी सी का पड़ी केंद्र O है यदि एंगल बी ए सी बराबर 85 डिग्री, एंगल बी सी ए बराबर 80 डिग्री, तो ओ ए सी का मान बतावे। सेम क्वेश्चन है, कहीं से अलग नहीं है। ए बी सी के एक पड़ी केंद्र है, ओ पड़ी केंद्र है। यदि बी ए सी बराबर 85 डिग्री, एंगल बी सी ए बराबर 80 डिग्री, तो एंगल ओ ए सी का मान बतावे, है ना। बनाइए। क्या दिया हुआ है? एंगल बी ए सी का वैल्यू दे दिया 85 डिग्री, बी सी ए का वैल्यू 80 डिग्री, तो ओ ए सी का मान बताना है। देखिए फिर एक फोटो बनाना है। हो गया फोटो। ये एक पड़ी से मिल लीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए ए बी सी। यहाँ का वैल्यू आपको बता दिया गया 80 डिग्री है, यहाँ का वैल्यू आपको बता दिया गया 50, कितना डिग्री है? ये 85 डिग्री है, यहाँ बताया गया आपको 80 डिग्री है ना। तो पूछा गया है यही छोटा वाला जो ये बता है ओ ए सी का मान। तो ये बता है ई ले लिया पूरा 80 डिग्री, पूरा ले लिया 85 डिग्री, तो ये कितना लेगा बताइए? 80 85 कितना हो गया? 8 2 16 17, 8 2 16, 165 डिग्री। कितना हो गया? 165 डिग्री से दोनों ले लिया, तब बचा 15 डिग्री। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कोई दिक्कत? पड़ी होने का मन कर रहा है, यहाँ से यहाँ दुगना होने का मन कर रहा है। जब 15 है तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा बोलो? 30 डिग्री। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री,
ए ओ सी 180 डिग्री। परी केंद्र में होता है जब ये 30 डिग्री ले लिया तो यहाँ का वैल्यू बराबर होगा, 30 ले लिया तो बचा 150, 150 का आधा कितना 75, 75 यहाँ भी 75 आंसर। चलिए ठीक है, परी केंद्र में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं लंब केंद्र का। अब डॉक्टर साहब को बुलाना होगा लंब केंद्र के लिए। देखिए लंब केंद्र के लिए, लंब केंद्र तो पढ़ा दिया, परी केंद्र भी पढ़ा दिया। अब अंतः केंद्र के लिए डॉक्टर को बुलाना होगा। देखिए अंतः केंद्र के लिए कैसे याद रखेंगे। देखिए जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा बनाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको समय के अकॉर्डिंग चलना है ना। सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, ज्यादा कलम को भी चलाए हुए माइंड में कैलकुलेट करना है। तो कुछ चीज को आपको कंसेप्ट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अब इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है। जैसे परी केंद्र के लिए बता दिया, आप कभी नहीं भूलोगे कि जब भी परी मिलेगा तो हमको दुगना चाहिए, दुगना होना है ना। ठीक है, लंब केंद्र के लिए आपको बता दिया कि लंबा मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। अब आइए अंतः केंद्र, इसका नाम होता है अंतः केंद्र, जिसको बोलते हैं इन सेंटर। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र है ना। अंतः मतलब अंदर, याद रखिएगा अंतः मतलब अंदर, और अंदर को ऑपरेशन करना है, अंदर का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब आएंगे। अब देखिए एबीसी है, क्लियर। यह हमारा कौन सा केंद्र बनेगा बताइए। यह बना अंतः केंद्र, नाम दे दिया इन सेंटर है ना, अंतः केंद्र। यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना होगा यह पूछा गया है, इसका वैल्यू। तो देखिए एक डॉक्टर साहब है जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो डॉक्टर साहब का नाम है 90 डिग्री, कितना डिग्री है, और इसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो थीटा को दो बराबर भागों में बांट देना है, बस आपका यही हो गया। ठीक, तो यह आपका अंतः केंद्र बन गया। जैसे क्वेश्चन आपको कहेगा कि त्रिभुज एबीसी है, ओ अंतः केंद्र है, त्रिभुज एबीसी में ओ अंतः केंद्र है। और यह क्वेश्चन कहा गया कि एंगल ए का वैल्यू दे दिया है, एंगल ए का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री, एंगल थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दे दिया है 60 डिग्री। तो एंगल त्रिभुज बी ओ सी का मान बताना, यानी एंगल बी ओ सी का मान बताना है कितना होगा, है ना। एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना होगा, तो तुरंत बताया है कि जब यहाँ का वैल्यू निकालना हो तो डॉक्टर साहब को बुला लेंगे 90 डिग्री को, किसका आधा कर देंगे, किसका आधा कर देंगे, इसका ऊपर वाला का, यानी 60 का आधा कितना 30, 30 और 90 कितना बताइए 120। आपका लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परी केंद्र जितना भारी लगता था अब उतना ही आसान हो गया, है ना। आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेगा इस चीज को। देखिए बनाने का तरीका है, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में कैसे रहे उसको अगर आप इसको अच्छे से एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। बनाएगा सब टीचर ऐसे ही, लेकिन इसको याद कंसेप्ट कैसे रखें इस चीज को याद रखना है। कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करने वाला चीज है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे नहीं बनेगा सवाल, है ना। तो यह बताइएगा लंब केंद्र के लिए कितना पुराना है 180 डिग्री, परी केंद्र के लिए क्या बनाना है 1 से 2 हो जाना है, अंतः केंद्र के लिए डॉक्टर साहब को बुलाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका ऑपरेशन करेंगे, ऊपर वाले का, θ/2 बन जाएगा। सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर क्या करता है कि अंतः केंद्र में यहाँ का वैल्यू दे देता है, यहाँ का। और सपोज कीजिए कि एंगल दे दिया है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू आपको दे दिया 120 डिग्री। अब पूछ देगा इसका वैल्यू बताइए अंतः केंद्र में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको मालूम है बी ओ सी कितना डिग्री 120 डिग्री। इसके लिए फार्मूला होता है 90 प्लस θ/2, यही होता है आपको मालूम होगा। 90 डिग्री इधर आके घटेगा कितना हो जाएगा बताइए 30 डिग्री हो जाएगा, इधर फिर 30 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन कैसे रहे, घुमाने का कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ घूमना नहीं है, ठीक है। मजा आया नहीं आया, मजा आ गया, बताइए अच्छा लग रहा। तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का ही वीडियो देख लीजिए, और यह हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो भी आपको एडवांस मैथ का ही था, उसके बाद यह भी एडवांस मैथ का ही है। एडवांस मैथ बेसिकली बच्चा के लिए प्रॉब्लम होता है। एसएससी सीजीएल में क्या होता है, सीजीएल के जब मेंस आप एग्जाम दीजिएगा तो अधिकतर आपको एडवांस नहीं पूछा जाएगा। अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है उसमें भी एडवांस ही डाल दे रहा है ना।
इसलिए एडवांस मैथ को आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अर्थमेटिक अप्रॉक्स आसान हो गया है, लेकिन एडवांस अब थोड़ा लेवल में जा रहा है, इसलिए इसको अभी से क्लियर करते चलिए, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो अब रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो अर्थमेटिक्स या फिर रीजनिंग या फिर जीके जी, आप लोग जैसा हमको कमेंट्स कीजिएगा वैसा पढ़ाएंगे, उसी तरह समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को क्या बोले हम, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, रहने देते हैं। सी यू।